हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आज क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें हम आपको बता दें कि 7 ही लेसन हैं जो आपको करने हैं। इसके बाद हम पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। ये गद्य के हैं, उसके बाद हम पद्य पर करवाएंगे क्वेश्चन। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 6 नंबर का ये एग्जाम में पूछा जाता है। 7वां लेसन क्या है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी। गद्यांश। गद्यांश क्या है? हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना है तो किसी ने उसे रात्रि की देवी, किसी ने रजनीपत माना है तो किसी ने रात्रि की देवी कहकर पुकारा है। किसी ने विरहिणी ने उसे अपना दूत बनाया है तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। चलिए इस पर आधारित अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा, मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय किया गया था? तो पहले क्वेश्चन का आंसर चलिए हम लोग करते हैं। गद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक निबंध से अवतरित है। दूसरे क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। जितना पार्ट रेखांकित है उसी की व्याख्या करनी है आप लोगों को। व्याख्या। लेखक का कथन है कि निर्जीव अर्थात जीवन से रहित चंद्रमा को कभी किसी लेखक के द्वारा रात्रि का पति अर्थात स्वामी माना गया है तो किसी कवि के द्वारा कभी रात की देवी भी कहा गया है। कभी किसी विरह से पीड़ित नायिका ने उसे अपना दूत बनाकर उसके माध्यम से अपने प्रियतम के लिए संदेश भेजा तो कभी किसी ने नायिका ने उसका पीलापन देखकर उससे दुखी होकर उसे बूढ़ा और बीमार और दुर्बल ही समझ लिया गया है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? मचलते और हट करते बालक को शांत करने का एक ही उपाय था कि चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा दिया जाए। चलिए दूसरा गद्यांश करते हैं। पहले गद्यांश के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अब हमें इस कितने की व्याख्या करनी है तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या करनी है। बाकी जो नीचे का पार्ट है इसे व्याख्या नहीं करना है क्योंकि हमें रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है। और संदर्भ जो है वो पहले वाला ही है कि जयप्रकाश द्वारा रचित है, लिखित है, वही लिखना है, पहले वाला ही। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। और क्वेश्चन क्या है? मानव की विकास यात्रा को महादेवी जी ने कैसे स्पष्ट किया है? तो चलिए व्याख्या करते हैं। व्याख्या। लेखक कहता है कि मनुष्य का मन प्राचीन काल से ही नई नई बातों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। वह सदा अनजाने रहस्यों को
सुलझाकर उन्हें जानने और समझने में अपनी शक्ति का उपयोग करता रहा है। जहाँ तक संभव हुआ, मानव ने अपनी कल्पना द्वारा उसे जानने की चेष्टा की। उसने अज्ञात रहस्यों के विषय में अनेक कल्पनाओं का निर्माण किया है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? मानव की विकास यात्रा को महादेवी जी ने एक वाक्य, यानी पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज मानव चांद पर पहुंच गया है, में निबद्ध कर दिया गया है। यानी कि पहले चांद था, अब मनुष्य ही चांद पर पहुंच रहा है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हैशटैग जरूर लिखिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा। इसके बाद हम पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर कराएंगे। ये गद्य जो है ख़त्म हो चुका है, इसमें 7 ही लेसन थे। चलिए।